हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नेक्स्ट ये जो टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट तो नहीं है तो वही सेम है, लेकिन नेक्स्ट इसलिए बोला है मैंने क्योंकि हम एनिमल टिश्यू की बात हम कर रहे हैं। कौन सा टिश्यू हम पढ़ रहे हैं बच्चों? हम एनिमल टिश्यू हम पढ़ रहे हैं। और एनिमल टिश्यू के मैंने 4 टाइप्स बताए थे। पहला जो टाइप था एपिथेलियल या फिर एपिथेलियम टिश्यू मैंने कर लिया था, पूरा मैंने आपको करवा दिया था। आज हम सेकंड टिश्यू, नया टॉपिक हम करने वाले हैं, कनेक्टिव टिश्यू। इसकी इमेजेस मैंने जैसे सेंड कर दी थी, आशा करता हूं आपने वो राइट कर लिए हैं। तो ये राइट करके आप इसको अभी वीडियो को जरूर देखें। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करेंगे। ये क्या काम करता है? कनेक्शन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। सबसे पहले तो याद रखना है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसकी सेल्स कैसी होती हैं, वो कहां होती है। तो एक चीज याद रखनी है, जिस तरह से कोई केक होता है, मान के चलिए ये कोई केक मैं बना रहा हूं, यहां पर ये केक है, यहां पर इस तरह से इस केक में ये ऊपर मान के चलिए यहां पर कुछ चीजें जैसे रखते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, ये ऐसे कुछ रखी हुई है। तो जिसमें ये रखी हुई है, मान के चलिए जो ये काजू, बादाम, पिस्ता इसके अंदर रखा हुआ है, ये सारी सेल्स हैं। ये क्या है? सेल्स हैं। और जो ये क्रीम है जिसके अंदर ये सेल धसी हुई है, एम्बेडेड है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी जिसमें सेल एम्बेडेड होती है वो क्या होती है, या सस्पेंडेड होती है, जिसमें सेल्स सस्पेंडेड होती है, लटकी हुई होती है, वो क्या होती है? मैट्रिक्स होती है। तो आपको याद रखना है बच्चों, ये अगर कोई लिक्विड होगा तो उसमें सस्पेंडेड होगी, उसमें क्या होगी? जैसे मान के चलिए मैंने आपको बताया था, अगर कांच के गिलास में अगर पानी डाल करके आप मिट्टी डालोगे, उसके कण थोड़ा घुमाओगे ऐसे करके, तो उसमें मिट्टी के कण सस्पेंडेड होंगे। चोक मिलाओगे तो सस्पेंडेड होंगे, लटके हुए होंगे, तो वो तो लिक्विड में होंगे। लेकिन सॉलिड में क्या होंगे? वो धसे हुए होंगे। और जेली लाइक में भी क्या होंगे? जेल लाइक में भी क्या होंगे? धसे हुए होंगे, एम्बेडेड होंगे। तो देखिए इसमें पढ़ते हैं इसको। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर एम्बेडेड। एम्बेडेड कह सकते हैं हम इसमें। लूजली स्पेस्ड होती है, पहले तो यह बात रखनी है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो लूजली स्पेस्ड होती हैं। और एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर का मतलब ये है, सेल्स के अंदर मैट्रिक्स होती है, खाली जगह होती है, उसकी अंदर बात कर रहे हैं। उसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है। ये मैट्रिक्स क्या हो सकता है? जेली लाइक भी हो सकता है, कोई फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है, डेंस हो सकता है, ज्यादा गाढ़ा भी हो सकता है, और रिजिड यानी ठोस भी हो सकता है। तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू की मैंने एग्जांपल लिखे हैं, ब्लड है, बोन्स है, लिगामेंट है। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको याद रखना है, ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स होती है वो लिक्विड होती है। क्या होती है? इसका मतलब ब्लड के अंदर जो भी सेल्स होती हैं वो एक लिक्विड में सस्पेंडेड होंगी, एम्बेडेड होंगी। देखिए, इट हैज अ फ्लड मैट्रिक्स। इसके अंदर एक फ्लड कह सकते हैं मैट्रिक्स होती है, लिक्विड फॉर्म कह सकते हैं, जिसका नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है? प्लाज्मा। अब देखिए इस प्लाज्मा में क्या होता है, जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये सारी की सारी सस्पेंडेड होती है। अब ये लिखा है ना आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पस। सेल्स बोलते हो आप, है ना? कॉर्पस होता है ये रेड ब्लड कॉर्पस। क्या होता है? रेड ब्लड। इसको रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हैं हम, और रेड ब्लड कॉर्पस बोलते हैं इसको। स्पेलिंग में लिख देता हूं यहां पर, CORPUSCL, रेड ब्लड कॉर्पस। आर साइलेंट कह सकते हो, कॉर्पस, कॉर्पस, PUSCLES। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। वैसे रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है।
इसमें आपको याद रखना है ये चीजें मैंने जो बताई है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं इस लिक्विड के अंदर। और आपको एक चीज याद रखनी है, जो प्लाज्मा होते हैं इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, साल्ट भी होता है, हार्मोन्स भी होते हैं। इसका फंक्शन क्या है आपको पता ही है, ब्लड का फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड सर्कुलेशन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है हमारे शरीर के अंदर एनर्जी पहुंचाने का काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हो उसको निकालने का काम करता है, हार्मोन को इधर उधर पहुंचाने का काम करता है। देखते हैं ब्लड क्या करता है, फ्लोज बहता है एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है एंड वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। विभिन्न प्रकार के जो पार्ट हैं बॉडी के, वहां से ये यानी ब्लड फ्लो करके ये सारा कुछ करता है, यानी फ्लो करता है ये और ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज को, गैसों को, बचे हुए भोजन को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बोन्स के बारे में। देखो बोन्स क्या, बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो सेल्स होती हैं बोन्स की वो सॉलिड मैट्रिक्स में क्या होती हैं, एम्बेडेड होती है। सॉलिड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती है, बुनी हुई, धसी हुई, धसना बोल सकते हैं इसको। इस मैट्रिक्स के, ये मैट्रिक्स जो है किस चीज की बनी होती है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की बनी होती है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आपको पता ही है, हमारी हड्डियां कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की बनी होती है। उस सेल्स की, उस मैट्रिक्स में क्या होती हैं, वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होती है। फंक्शन क्या है, बिल्कुल आसान है। जो इसमें बोन्स होती है वो हमारे शरीर का क्या बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। यानी हमारा शरीर है ना, उसी की हड्डियों की वजह से ही हमारा शरीर खड़ा है, वरना हड्डियां नहीं होती तो हम खड़े नहीं हो सकते थे। आगे इसमें मैकेनिकल सपोर्ट हमारे शरीर को देता है। एक बात याद रखनी है, जो बोन टिश्यू है ना, ये हमारे मसल्स, मांसपेशियों को भी सपोर्ट करता है। और ये जो बोन टिश्यू है ये हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है। ये भी चीज आपको याद रखनी है। चलो लास्ट एंड फाइनल, इसमें 2 पॉइंट और कर लेते हैं। ये मैंने अभी कराया है ना, कनेक्टिव टिश्यू कर रहे हैं, इसके टाइप्स हम कर रहे हैं। ब्लड भी क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में कोई चीजें पहुंचाने का काम करता है। बोन्स हमारे शरीर को जोड़ती है। और हम आगे करने वाले हैं, देखिए पढ़ते हैं, लिगामेंट के बारे में पढ़ते हैं। लिगामेंट आपने पढ़ा होगा, पहली क्लास में पढ़ा होगा, इसमें पहले 7वीं में पढ़ा होगा, 8वीं में पढ़ा होगा। 2 हड्डियों को जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। 2 bones आर कनेक्टेड बाय ए कनेक्टिव टिश्यू। एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती हैं 2 हड्डियां, जैसे ये हड्डी है और ये हड्डी है, ये आपस में जुड़ी होती हैं। जिस टिश्यू से जुड़ी होती है उसको लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट। और ये टिश्यू होता है वो बड़ा इलास्टिक होता है। आपका मान के चलिए जैसे हमारे शरीर में बाजू है, हमारी बाजू, फिर यहाँ पर कह सकते हैं हमारा यहाँ दूसरे वाला जैसे हाथ, पंजा आ जाता है, और पाँव में कह सकते हैं घुटना आ जाता है। ये काफी सारे जोड़ हैं हमारे शरीर में, हड्डी से हड्डी जुड़ी हुई है, सारे लिगामेंट कहलाती है। ठीक है, ये इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में मैट्रिक्स होती है, जिसमें सेल्स ज्यादा मात्रा में होती है, मैट्रिक्स कम मात्रा में होती है। टेंडोन्स क्या होता है, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करने वाला टिश्यू को हम टेंडोन्स बोलते हैं। टेंडोन्स कनेक्ट मसल टू द बोन्स, याद रखना है ये। टेंडोन्स कनेक्ट क्या करता है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। टेंडन्स फाइब्रस होते हैं बच्चों, ये बिल्कुल फाइबर वाले होते हैं, और इसमें स्ट्रेंथ होती है, ज्यादा होती है, फ्लेक्सिबल कम होते हैं ये। जैसे बच्चों याद रखो, ये हमारी हड्डी है, ये हमारी हड्डी है, इस हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करने वाला लिगामेंट है। लेकिन इस हड्डी के ऊपर मांसपेशियां, मसल्स हैं, उस मसल्स को जोड़ने का काम करना हड्डी से वो हमारा टेंडोन्स करता है। तो बच्चों ये वीडियो, इस वीडियो को बार बार देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये लिख तो लिया होगा, आशा करता हूं। मैंने इसकी इमेजेस पहले से ही सेंड कर दी थी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।